स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जिस तरह उम्र के साथ साथ एक इंसानी नज़र के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, या उसको दूर से धुंधला दिखाई देता है या नज़दीक से धुंधला दिखाई देता है, इस तरह के डिफेक्ट्स जो ऑप्टिकल लेंस है उनके अंदर भी होते हैं। अब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक है स्फेरिकल एब्रेशन और एक है क्रोमैटिक एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि स्फेरिकल एब्रेशन क्या है। हम ये बात जानते हैं कि वो लेंसेज जो कि थोड़े से चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जी, थोड़े से चीप हैं या हमारे पास लो क्वालिटी के हैं, या जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल हो, हाँ, बहुत लार्ज होता है। अपर्चर से मुराद जो हाइट ऑफ द लेंस होती है, जैसे मैंने ये बीच में एक लाइन ड्रॉ की है डॉटेड से, ये बेसिकली इसकी हाइट है, यही इसका अपर्चर है। अपर्चर जिनके बहुत बड़े होते हैं उनके अंदर लेंस, उनके अंदर इस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी जो जिसको हम स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। अब ये डिफेक्ट क्या है, हम ये बात देखते हैं कि ये जो आपके पास लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है जो कि शीशे का या प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसके जो बाउंड्रीज पे एजेस हैं वो थिन हैं, पतले हैं, और सेंटर से ही मोटा है। तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराना इसका जो है, अगर ये फोकस कराएगा तो ये एक प्रॉपर लेंस होगा जिसके अंदर डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस लेंस के अंदर देखें तो जब रेज ऑफ लाइट, यानी सबसे पहले हम तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है इसको हम कहते हैं जी ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस, जिस पॉइंट पे वो फोकस करती हैं, वो उसका पॉइंट फोकस कहलाता है, फोकल पॉइंट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम ये बड़े क्लियरली इस बात को देख रहे हैं कि जो वो रेज जो कि एजेस ऑफ द इस लेंस से पास करी है, यानी बिल्कुल इसकी बाउंड्री से, यानी ये वाली रेज और इसी तरह से ये वाली वो रेज हैं जो कि इसके एजेस से पास करी हैं। ये बिल्कुल, यानी ये करीब ही आप, यानी ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे कन्वर्ज करी हैं। यहाँ पे हम शो कर देते हैं एक ब्लैक पोर्शन से, बल्कि व्हाइट पोर्शन से हम शो कर देते हैं, ये सारी की सारी रेज जो है वो यहाँ पे कन्वर्ज करी हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इन रेज का कहलाएगा फोकल लेंथ। अब ये जो एजेस से रेज आती हैं, ठीक है, एजेस से जो रेज आती हैं, इनको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। यानी ये क्या है, ये हमारे पास कहलाती हैं मार्जिनल रेज, क्योंकि मार्जिन से आती हैं, बिल्कुल इस जो लेंस है उसके मार्जिनल से आती है, दिस आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। और जिस पॉइंट पे ये फोकस करती हैं उसको हम कहते हैं जी FM, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड FM, यानी फोकल लेंथ। स्मॉल f स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड, सबसे पहली बात कि पॉइंट होगा FM, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी फोकस फॉर, चले हम दोबारा से मेंशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकस फॉर मार्जिनल रेज, ठीक है। इसी तरह से वो रेज जो कि सेंटर से आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली रेज जो कि लेंस के सेंटर से पास कर रही है, इनको हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज, ठीक है, पैरेक्सियल रेज। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, शो करता हूँ, दीज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज, ठीक है। इसी तरह से हम ये देखते हैं जो पैरेक्सियल रेज हैं वो ज्यादा बेंड नहीं करती, उनका फोकल, वो अगर आप देखें तो ये रे फ्लाइट तकरीबन यहाँ पे जो है वो फोकस कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड फोकस बना दूं, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सेकंड फोकस बन रहा है जिसको हम कहते हैं FR, यानी फोकस पॉइंट फॉर, सॉरी FP, P फॉर पैरेक्सियल, फोकल पॉइंट फॉर पैरेक्सियल रेज। अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लेंस जो है वो रेज ऑफ लाइट को दो मुख्तलिफ पॉइंट पे या 3 या 4 पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट को फोकस करा रहा है और उसका इमेज क्लियर बने। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो आपका इमेज बनेगा बहुत ब्लर बनेगा, यानी धुंधला सा इमेज बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इस तरह के, वो डिफेक्ट्स चीपनेस, यानी वो लो क्वालिटी का लेंस होगा, ग्लास होगा, या उसका अपर्चर बहुत बड़ा होगा। अब इस तरह के अगर आप लेंस यूज करेंगे तो आप, या फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर लेंस हम यूज करते हैं कैमरा के अंदर जो कि लो क्वालिटी का है, जो कि चीप है, जिसके फोकस जो है वो 2-3 जगह पे बन रहे हैं, यानी वो 2-3 जगह पे रेज ऑफ लाइट को फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे एक तो पहली बात कि रेज ऑफ लाइट जो मार्जिनल होती हैं, अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगी, और अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगी, क्योंकि ये एक सर्टेन एंगल के ऊपर, यानी अगर इस लिहाज से देखें तो सर्टेन एंगल के ऊपर इंसिडेंट्स हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आप सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होता जाता है, स्मॉल होता जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी रेज ऑफ लाइट है
वो भी कम डिविएट करती हैं, वो भी अपनी डायरेक्शन कम से कम डिविएट करती हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए स्मॉलर है, यहाँ पे ग्रेटर था, तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड करेगी वो भी इतनी बेंड नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो रे होगी ये इस यानी जो आपकी मार्जिनल रेस है उनसे आगे जाके फोकस करेंगी। ठीक है, यानी फोकस कहाँ पे कर रही है, बेसिकली वो पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को यानी लाइन, एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को मिलाती हुई पास करती है, उसको हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी जो आपको रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक की फॉर्म में नजर आ रही है आपकी प्रिंसिपल फोकस है। तो ये तमाम के तमाम रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब इसका मतलब हुआ कि ये तो एक प्रिज्म जो है डिफेक्टेड है, इसके अंदर तो डिफेक्ट है, क्योंकि ये अपने अंदर तमाम रेज ऑफ लाइट जो इसके पैरेलल हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस कराने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि दिस रे, ये जो लेंस है ये स्फेरिकल एब्रेशन का शिकार है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करेंगे एक डिस्क यूज करेंगे। डिस्क बेसिकली आप इस तरह से डिस्क होगी, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करा दूं जो कि बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ इस तरह, चले स्मॉल साइज की हम शो कर देते हैं। ये हमारे पास एक डिस्क होगी जो कि यहाँ से लाइक इंटरनली क्या होगी, एम्प्टी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस लेंस को कवर कर देंगे। अब इसके लिए बहुत बड़ी डिस्क होगी, फॉर एग्जाम्पल समवट लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो समवट लाइक इस तरह से डिस्क होगी, इस तरह से। ठीक है, यानी इस तरह से ये डिस्क होगी। चलें थोड़ा सा बेहतर करते हैं ताकि तमाम की तमाम रेज जो हैं वो उसके अंदर आ जाएं। इस तरह की हमारे पास डिस्क होगी जो यानी यहाँ से एम्प्टी होगी, यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ से एम्प्टी होगी, बाकी सारी जगहों से क्या होगी, कवर्ड होगी। यानी अब ये क्या करेगी, ये सिर्फ वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेक्शियल रेज हैं, यानी जो कि इस लेंस के सेंटर से पास कर रही हैं, उनको अलाउ करेंगी कि वो इस लेंस में से पास कर जाएं, ताकि फिर वो जो ऑब्जेक्ट उसके सामने पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट सामने पड़ा होगा उसमें से सिर्फ वो रेज ऑफ लाइट पास करी होंगी जो कि सेंटर, वो रेज ऑफ लाइट इस लेंस में से पास करेंगी जो सेंटर से गुजरेंगी, यानी जो पैरेक्शियल रेज होंगी, बिकॉज आपने मार्जिनल रेज को स्टॉप कर दिया जो कि एक डिफरेंट फोकस बना रही थी। अब क्या होगा कि इस टेक्निक से सिर्फ पैरेक्शियल रेज के गुजरने से तमाम रेज एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, यहाँ पे FB पे, और आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, शार्प बनेगा, वो आपका इमेज बेहतर बनेगा कंपैरेटिव टू कि अगर आप मार्जिनल रेज को भी दाखिल होने देते तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर लिया। सीनियर क्लासेस के अंदर आप देखेंगे कि इस आपकी जो आपका ये सर्कुलर रिंग है, इसके अलावा आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लेंस के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए भी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन वो आप सीनियर क्लासेस के अंदर जाके स्टडी करेंगे।